8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 11। नज़्म है रेल का सफ़र। पिछली वीडियो में हमने नज़्म का मरकज़ी ख़याल और अशार की तशरीह की थी। आज की वीडियो में हम इसका खुलासा और इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। नज़्म का खुलासा पढ़ते हैं। इस नज़्म में मशहूर मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने रेलगाड़ी के सफ़र का हाल एक दिलचस्प और मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। सबसे पहले रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ने का मंजर पेश किया है कि लोग हजूम की वजह से गाड़ी के डब्बे में किस तरह दाखिल होते हैं। लोग कूदकर तीसरे दर्जे के डब्बे में घुस जाते हैं। ना गुंजाइश देखते हैं, ना लोगों की तादाद देखते हैं, बल्कि अल्लाह का नाम लेकर डब्बे में सवार हो जाते हैं। खिड़की से दाखिल होने का अजीब समा होता है। एक शख्स सर पर रखे गट्ठर को दूसरे के सर पर मारकर खिड़की के अंदर से दाखिल होता है। दूसरी खिड़की के लोग ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। सामान इस तरह जोरदार आवाज से गिरता है जैसे दारा बादशाह के सर का ताज गिरा हो। सादा लोग इंसान या देहाती लोग रेलगाड़ी के सफ़र में बहुत सारा सामान ले आते हैं। जैसे एक मुसाफिर गन्ने ले आया तो कोई चारपाई ले आया। एक मुसाफिर ने रस्सी से पूरा सामान बांधा हुआ है। बिस्तर के अंदर ना जाने क्या कुछ रखा है। वहाँ सुराही भी है, घड़ा भी है, रोटियां भी हैं और दस्तरखान भी है। ये सामान आपस में ही बरसरे पेकार हैं, यानी आपस में ही झगड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ें हैं। रेलगाड़ी के डब्बे में साजो सामान के साथ दाखिल होने के बाद ये मुसाफिर मुतमईन होकर डब्बे के एक कोने में इकट्ठे होकर मजलिस सजा लेते हैं। वहाँ सियासत, मईशियत, गर्ज के हर मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। बहसो मुबाइसा भी होता है। बात लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाती है। फिर सुलह सफाई भी हो जाती है। लोग एक दूसरे के वाकिफकार बन जाते हैं और इस तरह अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँच जाते हैं। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, शायर ने रेलगाड़ी में सवार होने के लिए क्या तरीके बताए हैं? जवाब है, शायर ने रेलगाड़ी में सवार होने के लिए कूद जाने, घुस जाने, खिड़की से सवार होने के तरीके बताए हैं। सवाल नंबर 2, एक देहाती किस किस्म का सामान साथ लेकर सफ़र कर रहा था? देहाती यहाँ पर सादा लो इंसान को कहा गया है। देहाती गन्ने, घर की चारपाई, हुक्का, बिस्तर, सुराही और घड़ा लेकर सफ़र कर रहा था। सवाल नंबर 3, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है से क्या मुराद है? जवाब है, इससे मुराद है कि मुसाफिर रेलगाड़ी के सफ़र के लिए हर तरह का सामान ले आते हैं और डब्बे में भर देते हैं। लिहाजा मुसाफिरों का सामान एक दूसरे से टकराता है तो यूँ लगता है कि सामान आपस में लड़ रहा है। सवाल नंबर 4, इस नज़्म में किस फसल का जिक्र किया गया है और इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जवाब है, इस नज़्म में गन्ने का जिक्र किया गया है जिससे चीनी, गुड़ और शक्कर बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 5, नज़्म के आखिरी शेर की वजाहत करें। जवाब है, नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने रेलगाड़ी के डब्बे में सवार लोगों के दरमियान होने वाली मुख्तलिफ गुफ्तगू का जिक्र किया है। मुसाफिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, बहसो मुबाइसा भी होता है, बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। फिर कुछ ही देर बाद इनकी आपस में सुलह सफाई भी हो जाती है। वो एक दूसरे के वाकिफकार बन जाते हैं। गर्ज की रेल का सफ़र बहुत दिलचस्प होता है। सवाल नंबर 2, नज़्म के मुताबिक दर्ज झैल मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है तीसरा दर्जा। बे, लंगोटी कस, खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। जीम, किसी ने दूसरी खिड़की से जब देखा ये नज़ारा। दाल, ये कौम बेसरो सामान का सामान तो देखो। हे, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। सवाल नंबर 3, किसी मुख्तसर खुशगवार मज़ाहिया वाक़ये को चुटकुला कहते हैं। आप अपने साथियों के साथ चुटकुलों का तबादला करें। एक मज़ेदार वाक़या यहाँ पर मैं बयान कर देती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि हम शहर से गांव सैर के लिए गए। जब हम खेतों में गए तो हमने देखा कि एक गधा दूर से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। हम डर गए कि शायद वो हमें टक्कर मारेगा। हम इसके आगे भागने लगे। कुछ देर बाद देखा तो वो गधा हमसे आगे भागते हुए निकल गया। दरअसल वो हमारा ताक़ुब नहीं कर रहा था।
ہمیں اپنی بے وقوفی پر بہت ہنسی آئی کہ ہم بھی گدھے کے ساتھ مل کر گدھوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ سوال نمبر 4، الفاظ کے تکرار کے حوالے سے درج ذیل جملوں کو درست کریں۔ الف، کوہ طور کا پہاڑ بڑا مقدس ہے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، تو اس جملے میں پہاڑ کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا درست جملہ ہے کوہ طور بہت مقدس ہے۔ ب، آج یوم عاشورہ کا دن ہے۔ اچھا، یوم کہتے ہیں دن کو، تو دن کا لفظ ہم 2 دفعہ استعمال نہیں کریں گے۔ درست جملہ ہے آج یوم عاشورہ ہے۔ جیم، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ماہ کہتے ہیں مہینے کو، تو یہاں پر مہینے کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا درست جملہ ہے ماہ رمضان شروع ہو گیا یا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ دونوں جملے جو ہیں وہ درست ہیں۔ دال، سنگ مرمر کا پتھر قیمتی ہوتا ہے۔ سنگ کا معنی بھی پتھر ہی ہے، تو اس کا درست جملہ ہے سنگ مرمر قیمتی ہوتا ہے۔ ہے، آج رات شب بارات ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، تو اس کا درست جملہ ہے آج شب بارات ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل شعر کی تشریح کریں۔ باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے ریل گاڑی کے ڈبے میں سوار مسافروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا ہے کہ مسافر مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی آپس میں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے واقف کار بن جاتے ہیں، غرض کہ ریل گاڑی کا سفر خوب دلچسپ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، کوئی مختصر سا مزاحیہ واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب ہے، ایک مرتبہ کلاس کے دوران میں ایک کہانی لکھ رہا تھا۔ میرے استاد نے مجھے کہانی لکھتے دیکھا تو برا مان گئے اور مجھ سے میری نوٹ بک لے لی۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے میری نوٹ بک واپس کرتے ہوئے کہا کہ کہانی مکمل کرو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی اس بچے کی کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ استاد صاحب بھی اس کا اختتام جاننا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 8، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ جواب ہے، اس نظم میں شاعر سید ضمیر جعفری نے ریل کے سفر کا ایک جائزہ پیش کیا ہے کہ لوگ کس طرح ریل کے ڈبے میں سوار ہوتے ہیں۔ عجیب نظارہ ہوتا ہے، کوئی کھڑکی کے راستے سے اندر گھستا ہے تو کوئی دروازے کے راستے سے۔ مسافر لوگ گنے، چارپائی، بستر اور بہت سا سامان جو ایک ہی رسی سے بندھا ہوتا ہے لے کر ڈبے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ریل میں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر بحث کرتے ہیں اور یوں اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ سوال ہے، اخبارات اور میگزین کے ادبی صفحات پر مزاحیہ اشعار چھپتے رہتے ہیں، آپ ان اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیں اور اپنے دوستوں کو سنائیں۔ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار۔ اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے، اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی تھی۔ نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈھونڈوں، جو دور کی اینک ہے کہیں دور پڑی ہے۔